Good morning and welcome to this online classes. Today we are going to Geography chapter 11, our environment. In this chapter we will focus on natural environment, interaction between the components of the environment and human environment. The first topic is natural environment. So come to the point. The natural environment is composed of abiotic and biotic components. Environment can be defined as the immediate surrounding or the condition in which living beings exist and develop their characteristics. आज हम ज्योग्राफी का 11वां जो चैप्टर बात करेंगे, या इस अध्याय का 11वां चैप्टर है और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे आवर इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे वातावरण के बारे में। और इस वातावरण में हम 3 बातों पर फोकस करेंगे, जिसमें पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा है इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट और तीसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंट्स। तो पहला हमारा है नेचुरल इन्वायरमेंट्स के बारे में। तो नेचुरल इन्वायरमेंट्स जो है हमारा प्राकृतिक वातावरण है, और प्राकृतिक जो वातावरण है वो 2 तत्वों के मिलने से बना होता है। एक होता है अजैविक, दूसरा होता है जैविक। तो अगर हम इन्वायरमेंट को डिफाइन करना चाहें, वातावरण को डिफाइन करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि द इमीडिएट सराउंडिंग और द कंडीशन इन विच लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट एंड डेवलप देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्थात हमारे आसपास का जो तत्कालिक और या जो अवस्थाएं हैं जिसमें कि सजीव जीवित रहते हैं और अपने गुणों को विकास करते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, वातावरण कहते हैं। अब हमने बात की इसके जो है 2 तत्वों के बारे में, 2 कंपोनेंट्स के बारे में, अबायोटिक और बायोटिक के बारे में। अबायोटिक या फिर उसे आप जो है फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में आप कह सकते हैं। तो अबायोटिक्स कंपोनेंट्स रेफर टू द नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट सच एज रॉक, वाटर, एयर इटीसी। तो हमारा जो अबायोटिक जो तत्व है, उस अबायोटिक तत्व में हमारा आता है चट्टानें हैं, जल है और हवा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि जो है लैंड के बारे में। तो लैंड इज़ द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज़ नॉट परमानेंटली कवर्ड बाई वाटर। द स्फीयर ऑफ लैंड इज़ नोन एज लिथोस्फीयर। तो धरातल का वह सूखा भाग जो सदा के लिए जल से ढका हुआ नहीं हो, उसे हम लैंड कहते हैं, या इसे हम जो है लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, लिथोस्फीयर, जिसे आप भूमंडल के नाम से भी जानते हैं। तो लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। और इस धरती का प्रयोग, इस भूमि का प्रयोग हम लोग जो है भिन्न भिन्न कामों के लिए करते हैं। खेती के लिए करते हैं, उसके बाद में वानिकी के लिए करते हैं, खनन के लिए करते हैं, भवन निर्माण करते हैं, सड़क निर्माण करते हैं, और यहाँ पर जो है उद्योग धंधे भी लगाते हैं। और यहाँ पर जो है आपको दिखाया हुआ है इस तस्वीर में, आप देख सकते हैं, ये जो है आपका लिथोस्फीयर है, जिसे हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। और सेकंड है जी वाटर। तो वाटर इज ऑल्सो अबायोटिक की जो कंपोनेंट्स, एंड वाटर इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड एग्जिस्ट इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। तो जल जो हमारा होता है वह जो है 2 रासायनिक यौगिकों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक भाग जो है हाइड्रोजन है और दूसरा आपको ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से जो है जल का निर्माण होता है। और जल के 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं, गैस रूप, उसके बाद में जो है तरल रूप, और जो है ठोस रूप। तो गैस के रूप में जो है जलवाष्प है, और तरल रूप में जो है जल है, तथा ठोस रूप में आप बर्फ को देखते होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये जल जो है सभी जीवों के लिए आवश्यक है, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो या पौधे हो। उसके बाद हम बात करते हैं एयर के बारे में। तो एयर इज ऑल्सो अ बायोटिक कंपोनेंट एंड इट इज़ द invisible mixture of gases that surrounded the earth. It contains important substances such as carbon dioxide and oxygen. Human beings and animals need oxygen to survive, and plant needs carbon dioxide
तो हवा जो है हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व माना जाता है। और हवा जो है कई गैसों के मिश्रण से बना होता है, जिसमें मुख्य जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है, इसके अलावा हाइड्रोजन है। खास करके मनुष्यों और पशुओं के लिए ऑक्सीजन जरूरी है क्योंकि वह सांस लेते हैं और उससे जीवित रहते हैं। साथ ही साथ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और नाइट्रोजन जरूरी है, क्योंकि इनके सहयोग से जो है पौधे बढ़ते हैं और वे अपना भोजन बनाते हैं। तो थैंक्स, रिमेनिंग पार्ट्स विल बी डिस्कस नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।